बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बद किरदार औरत और मर्द की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो रिश्तों की पहचान भूल जाते हैं। तो इसी के बारे में एक आपको वाक़या सुनाती हूँ। एक रोज़ एक शौहर जब बाहर से अपने घर में दाखिल हुआ तो देखता है कि इसकी बीवी ज़ारों की तार रो रही है। रोने का जब सबब दरियाफ्त किया तो बीवी कहने लगी, हमारे घर के पेड़ पर बैठने वाले परिंदे बसा औकात मुझे बला शरी हजाब और बगैर पर्दे के देखते हैं, तो मुझे डर लगता है कि कहीं इसमें अल्लाह की मुसीबत और गुनाह का अर्तकाब ना होता हो, जिसका अगर मुझे एक दिन अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ गया तो मैं क्या जवाब दूंगी। बस यही सोच के इसी खौफ से मैं रो रही थी। बज़ाहिर इंतहाई नेक और दीनी जज्बात से लबरेज बीवी का यह जवाब सुनकर शोहर बहुत खुश हुआ। इसकी इस दर्जा पाक दामनी, पाकीज़गी और जज्बा खुदा तरसी को देखते हुए आलिम बेखुदी में फ़ौरन इसका माथा चूमा। उसी वक्त कुल्हाड़ी लेकर घर के पेड़ को काट कर बाहर फेंक दिया। इस वाक़े के एक ही हफ्ता बाद एक रोज़ वो शोहर अपने काम से जल्दी फारिग होकर अपने नॉर्मल वक्त से कुछ पहले घर आ गया तो क्या देखते हैं इसकी वही पारसा बीवी अपने आशिक के बाहों में लेटी हुई सो रही थी। ये नाकाबिले यकीन दिलखराश मंजिल देखकर इसके मज़ीद कुछ नहीं कहा, बस घर में अपनी बात ज़रूरियत का सामान लिया और अपने घर और बस्ती छोड़ कर निकल गया। वो चलते चलते एक दूसरे शहर तक पहुँच गया जो बादशाह वक़्त का अपना शहर था। वहाँ देखा कि अमीर शहर के महल के इर्द गिर्द काफ़ी लोग जमा है। ये मंजर देखकर जब इसने इस भीड़ का सबब पूछा तो लोगों ने बताया कि बादशाह सलामत की तिजोरी चोरी हो गई। इस दौरान इस भीड़ में से एक शख्स का गुजर हुआ जो पूरे पेड़ के बजाय सिर्फ अपनी उंगलियों की तरफ के बल बहुत संभल कर बचा कर इंतहाई एहतियात से चल रहा था। इस आदमी ने जब इस शख्स के बारे में पूछा कि साहिब कौन है तो लोगों ने बताया शहर के दीनी गिरोह, मजहबी पेशवा और शेख साहिब हैं जो अपनी उंगलियों के बल महज इसलिए चलते हैं ताकि इनके पाँव के नीचे कोई चूंटी आकर कहीं दब ना जाए, इसकी मौत हो जाए, इस तरह वो नाहक कत्ल नफ्स के अजीम गुनाह के मर्तकब न ठहर जाए। शेख साहिब के मुतल्लिक लोगों का जवाब सुनकर इस आदमी ने फ़ौरन बर्जिस्ता कहा, अल्लाह की कसम मुझे बादशाह के खजाना तिजोरी के चोर का पता हतमी मिल गया है, मुझे इस वक्त बादशाह के पास ले चलो। बादशाह के पास पहुंचकर इब्तदाई हाल चाल के बाद इस आदमी ने अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, आपके तिजोरी का चोर कोई और नहीं बल्कि आपके इस शहर का दीनी गिरोह और मजहबी पेशवा शेख साहिब ही है। ये सुनकर बादशाह को सख्त हैरत ताज्जुब हुआ, जिस पर वो आदमी मज़ीद यकीन दहानी कराते हुए कहने लगा, अगर मुझे इस इल्ज़ाम में छोटा पाया तो मेरा खून माफ़, अगर इस इल्ज़ाम के बदले मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाए तो मैं इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। आखिरकार बादशाह ने इसका इतना पुख्ता जवाब सुनकर शेख साहब को फ़ौरन दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। इन्हें दरबार में लाया गया, पूछा और तहकीक के बाद आखिरकार शेख साहब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, तो चोरी का इतराफ़ कर ही लिया। शेख के इकरार जुर्म के बाद बादशाह इस शख्स से कहने लगा, तुम ये बताओ आखिर तुमको कैसे पता चला कि चोर यही शेख साहब है, जबकि वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल और और वज़ीक़त से इंतहाई नेक साले और पारसा दिखते हैं। बादशाह के इस सवाल का जो कीमती जवाब इस आदमी ने अपने साबका तजर्बात की रोशनी में दिया, वो जवाब ये था कि जब भी इज़हार पारसाई में मुबालगा आराई हो रही हो, जहाँ भी नेक और फ़ज़ाइल के बयान में हद से ज़्यादा दिखावा नज़र आए, तो आप फ़ौरन समझ लें कि वहाँ ज़रूर किसी बड़े जुर्म और गुनाह को छुपाने की कोशिश हो रही है। सच ये है कि सिर्फ लिबास पारसाई से शराफत नहीं आ सकती, शराफत नफ्स में होगी तो इंसान पारसा होगा। किरदार को कपड़े में छुपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं, किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को ज़ाहिर के साथ साथ अपने बातिन को भी संवारने की नेक तौफीक अता फरमाए, नेज़ हमारी सच्ची पारसाई और हकीकी तकवा नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, ये एक सबक आमोज़ स्टोरी थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी पसंद आए लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।